कैसे हैं? ठीक है। अनुराग जी कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसी क्वालिटीज भी उस इंट्रो में आपको शामिल करनी है जिनसे हमें भी ये लग जाए कि नहीं आप अच्छी बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस में आपके बेस के लिए साबित होंगे। सर अपना फैमिली का बैकग्राउंड प्लस कुछ क्वालिटीज ऐसी जो डिफरेंट बनाती हो, 3 चीजें ऐड करके। यस सर मेरा नाम अनुराग गुप्ता है, मैं वाराणसी से हूँ। मैंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई वहीं से की थी, दिल्ली चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज से। उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आफ्टर मैंने 2018 में एडेड किया है बनारस में जीवन महाविद्यालय से। मेरे पापा दुबला अपार्टमेंट का जो कंपनी है उसमें जॉब करते हैं सुपरवाइजर। और सर मैं अभी करंटली जॉब ही कर रहा हूँ श्री वाटर प्योरीफायर में जो आरकाट के नाम से। तो सर मैं हार्ड वर्किंग भी हूँ क्योंकि मैं जॉब कर रहा था, फिर टीवीएस की वैकेंसी आई, उसके बाद मैं जॉब छोड़ के प्रिपरेशन में आगे तैयारी करनी थी। क्या फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए आप जॉब कर रहे थे कि अपने शौक से? नहीं सर, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या प्रोफाइल था आपका उसमें, जिस जॉब को आपने छोड़ा है उसमें प्रोफाइल क्या था? सेल्स एग्जीक्यूटिव का था, जो हमारे पार्ट्स में सर उसको सेल था। अच्छा, तो ये क्या डोर टू डोर जाना पड़ता है? नहीं सर, ऑफिस से ऑनलाइन ही सोच रहा था तो ऑफिस से कर। तो अच्छा, कौन सी कंपनी? आरो कार्ड से। आरो कार्ड कहाँ पर? वाराणसी में। वाराणसी में ही जॉब करते थे। अच्छा, तो उसको सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से आपको यहाँ पर लेके अच्छी नहीं थी तो इस वजह से अच्छा जॉब करना। क्या बच्ची हुई? नहीं सर, अभी तो अच्छी नहीं कैसे। एक्चुअली सर हुआ ये था कि तो क्या केवीएस इसीलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं सर, इसके साथ मैं पढ़ाता भी था तो सर पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट रहा है। मैं जॉब जो करता था आरो कंपनी में जॉब की जगह तो बहुत से स्कूल्स हैं सर, चलो ज़्यादा पढ़ाने में इंटरेस्ट था सर उसके साथ में ट्यूशन नहीं हम ये नहीं कहते, जैसे वाराणसी में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अच्छे स्कूल होते हैं। सर अगर आप यहाँ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है विशेषता है आपको, तो आपने स्कूल क्यों नहीं चुना कि हम इसी क्षेत्र में बेहतर करते हैं? आप और फाइनली आना इधर ही सर, बीएड आप कर चुके होंगे सर 2020 मेरा कंप्लीट हुआ ये डीएलएड। तो उसके बाद सर मुझे प्रिपरेशन अच्छे से करनी थी, इस वजह से मैं 2-3 ट्यूशन भी पढ़ाता था, उसके बाद मैं जॉब भी करता था। अच्छा, स्कूल से आप थोड़ा डरते थे? हाँ सर, टाइमिंग थोड़ा इशू होता था और मुझे प्रिपरेशन के लिए फिर टाइम कम। अंततः जा रहे हैं स्कूल में ही। यस सर, तो कैसे जुड़ेंगे? अगर आप स्कूल से पहले ही परिचित हो सर जाते मैंने हैं प्रिपरेशन कर ली। स्कूल के अनुशासन से, देखिए प्रिपरेशन तो अलग चीज होती है। मैंने भी 10-12 साल पढ़ाया है स्कूल में। यस सर, स्कूल का जो अनुशासन होता है, जो बहुत कुछ हमें सिखाता है, उससे तो आप दूर हैं। ये सर स्कूल में तो मैंने नहीं पढ़ाया। तो अचानक आप जाकर के कैसे एडजस्ट होंगे बच्चों के साथ? ट्यूशन पढ़ाना, एक बच्चे को 40 बच्चों को पढ़ाना, देयर इज अ बिग बहुत सर अलग उसके है। लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मुझे इंटरेस्ट ये एक बात थोड़ा सा आपकी ही बात जस्टिफाई नहीं हो रही है कि आप पढ़ाना चाहते थे, टीचर ही बनना चाहते थे, आप ट्यूशंस भी देते थे। यस तो जब ट्यूशन भी देना ही था और ये आरो कंपनी में भी जॉब करनी थी, तो कितना टाइम देते थे इसमें आप दोनों मिला के? सर आरो कंपनी में सर पार्ट टाइम जॉब थी, 10 to 4 था। अच्छा, उसके बाद फिर ट्यूशन भी पढ़ाता था। कितने का सबसे महंगा ट्यूशन पढ़ाए हैं आप? क्या फीस थी आपकी सबसे महंगी? सबसे महंगी सर 25 किस क्लास की? क्लास 8। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? सर और सब्जेक्ट पढ़ाता था। इसको सर मैं पढ़ाता था तो सिर्फ नॉन स्कूल था, तो सीबीएसई बोर्ड से। हाँ सर, सभी सब्जेक्ट पढ़ाता था। सभी सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा पढ़ाया मैथ्स, गया? साइंस सबसे बेस्ट। जी सर मैं अपने साइड से तो सभी में कोशिश करता था अपना बेस्ट करूं, बट एक एक होता है ना मेरी बात इस- साथ तो सर वो मेरा मैथ्स था। मैथ्स सर, तो मैथ्स में ही कुछ लेकिन हम लोग ये सब सुनने के बाद बहुत इंटरेस्टिंग हो गए, इंटरेस्टेड हो गए ये सर और हम चाहते हैं कि आप आएं और अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करें और पढ़ाएं भी बच्चों को, है ना? तो मैं भी चाहूंगा सर। एक वर्ड है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है? सर सीआई को अगर हम बेसिक लेवल में बच्चों को समझाएं नहीं, हमें समझा बच्चों को छोड़िए,
उसका सर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर टू b इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 स्क्वायर ब्रैकेट करके होता है n क्या है? n सर होता है टाइम एक r सर होता है इंटरेस्ट q होता है सर अमाउंट का टोटल कितना विद इंटरेस्ट में मिलना ठीक है। p होता है सर प्रिंसिपल उसको प्रेजेंट करते हैं जिस अमाउंट का कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट का ब्याज का वो मार्क p जो ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन यूज किए जाते हैं क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? जैसे साइन, जैसे sin cos tan cot sec cosec ये cosec किसका उल्टा होता है? cosec sin cot और sec sec होता है cos क्या केवल sec बोलते हैं कि sec थीटा बोलते हैं? सर sec बोलते हैं पर अगर इसको किसी टर्म यूज करें किसी एंगल यूज करते हैं तो थीटा यूज कर लेते हैं तो सर थीटा की वैल्यू से कुछ तो सकती है 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री तो उसकी जगह हम कॉमन वर्ड थीटा के फॉर्म में इसको ले लेंगे a plus b का होल क्यूब बताइए। a प्लस 3ab लिखते हैं सही a प्लस b का होल हाँ। अच्छा a क्यूब प्लस b क्यूब a plus b 1 ब्रैकेट सेकंड में a स्क्वायर माइनस ab plus b स्क्वायर a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b 19 का क्यूब क्या होगा? 6 99 Exact को हमने सर क्या याद लिखा? है। नहीं, ठीक है ये सब फैक्ट है नहीं आता जैसे मानता हूँ मैं टीचर को सब कुछ नहीं आता है 99 को रोमन में क्या लिखा जाता है? थोड़ा टाइम रोमन को सोचेंगे थोड़ा आता मुझे तो क्या आप 17 का टेबल खोला सकते हैं? 17 का टेबल खोला सकते हैं? नहीं इंग्लिश 17 to 17, 34, 17 is 51, 32 is 68, 75 75, 76 is 102, 77 is 119, 78 is 156, 79 is 153, and 78 is 160. वेरी गुड। अच्छा बात बताइए कि छोटे बच्चों को अगर केवल आप पढ़ाना चाहें तो क्या कोई अलग सा मेथड यूज करके पढ़ा सकते हैं? सर एडिशन मेथड से बच्चों को समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे। जैसे हम कुछ पेंसिल ऐड करके ऐड करके बताना चाहिए एक बेसिक एग्जांपल से डायरेक्ट 2 ऐड करो फिर आप 2 ऐड करो प्लस 4 हो गया फिर आप 2 ऐड कर लो 6 हो गया तो पहले ये टीएलएम का प्रयोग करके टेबल पढ़ा सकते हैं आप? इसका टेबल टीएलएम का प्रयोग करके टीएलएम होता क्या है? ये ना ये सब क्लास क्या होता है टीएलएम पहले बता दीजिए। टीचिंग लर्निंग से मटेरियल सर जो टीचिंग करने के लिए जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं एज अ हेल्प जो बच्चों के क्या ये पेन टीएलएम हो सकता है? ये मोबाइल, मोबाइल हो सकता है बैग बॉक्स, वो हो सकता पेंसिल्स, है पेंसिल हो सकता है ये चारों चीजें किस टीएलएम के नाम से जानी जाती है? How many kinds of TLM in your teaching? अच्छा, एक टर्म यूज किया गया है NEP 2013 में FLN, इसका मतलब क्या है? FLN का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल एंड न्यूमेरिकल लिटरेसी मतलब बच्चे जो Are you sure? फाउंडेशनल एंड न्यूमेरिकल फाउंडेशनल है सर फंडामेंटल नहीं है फिर से बताइए। फाउंडेशनल मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान हिंदी क्या है अर्थ इसका? सर इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी बच्चे हैं वो क्लास 3 तक इतने एबल हो जाएं क्लास 3 तक कि जो घटाना गुणा भाग कर सकते हैं कहीं लिखा है क्लास कुछ लिखा हुआ है पढ़ क्लास 3 लिखा है? हाँ सर लिखा हुआ है क्लास 3 तक के बच्चों को सर नॉर्मली कैलकुलेशन आता हो थोड़ा बहुत कहीं मतलब कहीं कुछ मार्केट में कुछ सामान खरीदने गए तो जोड़ घटाना वेरी गुड। और कहीं कुछ सर लिखा हो उसको पढ़ना है कि क्या लिखा हो उसमें फाउंडेशनल स्टेज में किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे होंगे? फाउंडेशनल से भी सर जैसे 3 साल का तो बात ठीक है उसको आप पढ़ेंगे ना तो छोड़ दीजिए मैंने ये पूछा कि किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे क्लास आपको क्लास के बच्चे मैं समझा नहीं इंग्लिश थोड़ा कम आती है अब टू क्लास 2 का मतलब सर कक्षा 2 तक के बच्चे कहाँ से? बाल वाटिका से 3 साल का हमारा नर्सरी बालवाड़ी की शुरुआत कहाँ से होगी? 3 साल के बाद 3 साल से 6 साल तक हमारा बाल वाटिका सबसे पहली क्लास कौन सी होगी? सबसे पहला सर होगा आंगनबाड़ी से होता है आंगनबाड़ी तो ग्रुप 3 साल से 4 साल तक का जो सर एज होगा वो पहला क्लास हो जाएगा बेटा वो
पूछ रहा हूँ, आंगनवाड़ी में सबसे पहली क्लास कौन सी होगी बच्चे की? जब घर से बच्चा स्कूल में आएगा तो पहली क्लास कौन सी पढ़ेगा, किस नाम से? नर्सरी क्लास, तो बताइए ना। फिर दूसरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, एलकेजी का फुल फॉर्म क्या है? लोअर किंडर, एसकेजी, और यूकेजी का अपर किंडर। सही है ना? किंडरगार्टन जो मेथड है किसने दिया? क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि बच्चे को एक प्ले मेथड से पढ़ाना चाहिए। मतलब बच्चे जो एक गार्डन बना दिया था, एक गार्डन के जो फूल होते हैं वो बच्चा बना दिया था उसने? नहीं है, उनका जो थॉट था ये गार्डन है, अगर वहाँ बहुत सारे फूल हैं और उसको एक माली देख रहा है, तो जो फूल हैं वो बच्चे हैं और जो माली है वो एज टीचर है। इस थॉट पे सब उन्होंने काम किया। बस आप इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को समझा दें। वेरी गुड। मेरी तरफ से सर इंडक्टिव मेथड में ये होता है, जैसे अगर हमें किसी को समझाना है तो पहले हम उसके बारे में एग्जांपल दें, उस एग्जांपल के बाद हम थ्योरी बताएं। डिडक्टिव मेथड में सर ये होता है कि पहले हम रूल बताते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में। कितने मार्क्स हैं अनुराग जी आपके? सर 142 है। अनुराग जी, अभी कैसा लग रहा है आपको प्रश्न करना? अच्छा लग रहा है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा सर, अभी सर मैं जॉब भी कर रहा हूँ तो भी मैं घर से प्रिपरेशन करके नहीं आया, बट ये सर आज जाने के बाद अच्छे से 1 महीने में पढ़ाई तो करूँगा, मतलब- छुट्टी लेकर पढ़ाई करूँगा। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आप बिना प्रिपरेशन के आए या हैं? नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं और अच्छा करना चाहता हूँ। ओके, ठीक है। आप मतलब अच्छा ये इससे कर- भी अच्छा। आज से अच्छा मैं करना चाहता हूँ, मैं इससे एक्साइटिंग हूँ नेक्स्ट सर। एक मिनट चलो। प्लीज टेक सॉरी। पांचों महासागरों के नाम बताइए। हिंद महासागर, चांद महासागर, अटलांटिक महासागर। आर्कटिक महासागर के पूर्व जनसंख्या की दृष्टि से घटते हुए महाद्वीपों का नाम बताइए। छोटे से बड़े। बड़े से छोटे घटते हुए क्या होते हैं? सबसे बड़ा सर एशिया है, फिर उसके बाद अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं, यूरोप में नहीं रहते। यूरोप सर तो 6 नंबर है, उसके बाद अंटार्कटिका। टॉप 10 कंट्रीज का नाम बताइए जनसंख्या की दृष्टि से। टॉप 5 ही बता दीजिए। भारत तो 7वें नंबर पे आता है। चाइना हो गया, दूसरे नंबर पे आता है। चाइना, अफ्रीका, कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ऐसे कुछ भी जो मन में आ रहा है। नहीं सर, सर एग्जैक्ट सर। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन एक सिचुएशन दे रहे हैं, सिचुएशन देखिए कैसे हैंडल करते हैं। सर एग्जैक्ट आंसर। क्या कोई बात 5 इंग्लिश न्यूज़पेपर के नाम बता सकते हैं? यस सर। जी बताएं। द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर। देन भास्कर भी इंग्लिश में है, हाँ सर, दैनिक भास्कर है। प्योर इंग्लिश वाले मैसेज आपको, प्योर इंग्लिश क्योंकि बाकी जो आपने बताया वो हिंदी में नहीं है। वाइनियन सर। फाइन ये जैसे स्टैंडर्ड भी आता है। क्या होता है ये कोई? इकोनॉमिक टाइम्स। पॉइंट का मतलब क्या होता है? इतने प्रश्न मुझे आप इसलिए पूछे क्योंकि हम लोग का रिस्पांस आप देख करके और कॉन्फिडेंस हो गए। क्योंकि बिना बताए आपने कुछ, बिना पूछे आपने कुछ बताया हो। कोई बात ये हाँ सर, वो जॉब वाला सिचुएशन था तो मैं सोचा कि आपको बताना चाहता था। नहीं है। एक्स्ट्रा ऑडियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी आप एक चीज ये बताइए कि कुछ गार्जियंस की कंप्लेन है कि आप क्लास में मतलब कुछ ही बच्चों पे फोकस करके पढ़ाते हैं, आपके फेवरेट बच्चे हैं 4-5, बस उन्हीं से पूछना, उन्हीं को समझाना। और ये जो शिकायत हुई है वो किसी एक के कहने से नहीं हुई है, कई गार्जियंस ने ये कंप्लेन आके बोली है। अब प्रिंसिपल ने आपको उन्हीं गार्जियंस के सामने बुला वही आप सामने बात कीजिए। तो अब आप कैसे हैंडल करेंगे? गार्जियंस कंप्लेन कर रहे हैं, प्रिंसिपल सामने बैठ के। अगर सर मैं ऑनेस्टली से अगर पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, अगर सच में ऐसा कंडीशन नहीं है, मैं सब पे ही ध्यान दे रहा हूँ, हाँ। तो बच्चों ने कंप्लेन कर अब कैसे सबसे पहले कैसे अपने आप को प्रूव करेंगे कि मैं सही हूँ?
उसमें मैं वहाँ खुद जस्टिफाई ना करके मैं बच्चों से पूछ करवाऊंगा मान कि लीजिए आप बच्चों बच्चों ने- से पूछ लीजिए, अगर बच्चे कहते हैं तो फिर बच्चे जो पसंद सही जवाब देंगे। मानिए बच्चों ने कहा हाँ सर हमने भी फील किया है तो फिर सर मैं अपनी कमी को एक्सेप्ट करूंगा और मैं उस पर काम करना चाहूँगा। बच्चों सॉरी बोलेंगे कि नहीं सॉरी बोलूँगा सर इसके लिए, अगर Guardians- मेरी गलती है तो गार्जियंस गार्जियन से बोलूँगा सर। और कोई तरीका नहीं है अपने आप को जस्टिफाई करने का? मैं मेरे हिसाब से तो बच्चों से अगर जस्टिफाई करें बच्चों का रिपोर्ट कार्ड जो होता है वो बेस्ट थिंग हो सकती है यहाँ पे कि मैं चाहूँगा कि आप रिपोर्ट कार्ड देखें और मेरे सब्जेक्ट में मार्क्स देखें हर बच्चे और मैं जिस बच्चे से जो क्वेश्चन करूँगा पूरी क्लास से करके खुशी से हाँ सर, हो सकता है वो जो 2-4 गार्जियन आए हो वो आपकी इमेज खराब कर, मैंने 2 ही 4 बोला है, बिल्कुल। 40 में बाकी 36 नहीं बोला, मैंने उधर ही 5 की संख्या रखी इधर की 5। तो अब आप पूरा सरेंडर करने में लगे हुए हैं अपने आप को कि बच्चे जैसा कहते हैं, बच्चे 4 कह देंगे हमें भी लगा तो बाकी 36 से मतलब नहीं है क्या 40 बच्चों की क्लास में। तो मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट कार्ड इज द बेस्ट थिंग, क्वेश्चन करने का मेथड बेस्ट है और आप क्लास में चले तो पूछिए। अगर मैंने 5 पे ध्यान दिया हो तो 35 को वो चीज़ नहीं आनी चाहिए, 35 का रिपोर्ट कार्ड खराब होना चाहिए, 35 के मार्क्स कम होने चाहिए। तो मैं उस पर बात करूँगा और बाकी मैं उन 4 से भी बात करूँगा जिन 4 के गार्जियन आए थे पर्सनली कि उनको कौन सी ऐसी मेरी बात बुरी गई कि वो कंप्लेनिंग नेचर में चले गए। 5 हो सकता है बहुत होशियार है ना, रिपोर्ट कार्ड है, मंथली रिपोर्ट्स होती हैं, आपके टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, इस तरह आप उसको भी देख लीजिए। तो मतलब आपको तुरंत सरेंडर नहीं करना है, आप टीचर हैं, आपको मैनेज करना आना चाहिए। आपकी डिग्निटी क्योंकि यहाँ पे हमसे कोई ब्लेम कर दे सबको सॉरी बोल रहे हो कि सर बच्चों को भी। गार्जियन से भी सबको थोड़ा सा प्रेशर बनाया, आप अभी दंडवत हो जाएंगे थोड़ी देर में। सर ने कहा बच्चों सॉरी बोलेंगे, आपने कहा बोलेंगे, मतलब आप गलत हो गए। हाँ, साबित कर दिया कि मैं गलत था। आप ये भी कह सकते थे कि हो सकता है मैंने ऐसा नहीं करना चाहा, अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा इसका। लेकिन मैं पूरी तरह से अपने को गलत इसलिए नहीं मानूंगा कि मैं अपनी तरफ से मैंने कभी ऐसा नहीं किया और फिर एक ही क्लास की बात है, अब इसको और अच्छा मैं कर रहा हूँ। चलिए और सर मैं 6 क्लास और पढ़ाता हूँ, वहाँ से दिन भर सर उन 6 क्लास की रिपोर्ट ले लीजिए। भाई अगर आपने मेरी बुराई कर दी मैनेजमेंट में जा करके तो बाकी 41 बच्चे भी तो है मेरे पास, सभी का हाँ सर, सभी है कि नहीं? होता है भाई, हम भी टीचर है, 2 बच्चे कहते हैं ऐसा पढ़ा रहे हैं और 40 कहते हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो 40 की बात सुनी जाएगी, 2 की सुनी जाएगी, 40 की। अब उन उनकी 2 समस्या का समाधान। उन 2 की समस्या का समाधान क्या भाई, वो पर्सनल तो नहीं हो रहा है। बच्चा कई बार पर्सनल होता है ना, उसको उसके दोस्त को आपने एक बार पैम्पर कर दिया, अब बगल वाला गुस्सा आ गया, अब शिकायत कर दिया पापा से, ये भी तो हो सकता है। तो आपको ऐसे तुरंत सरेंडर नहीं करना है, क्लियर है? क्या एक अच्छे शिक्षक को पढ़ाने के समय इसके फोल्डिंग का प्रयोग करना चाहिए? ये सर क्या होती है इसके फोल्डिंग? इससे बोलती सर टेम्परेरी हेल्प होती है, और टेम्परेरी सर हेल्प होती है किसी फील्ड में, जैसे बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे टेम्परेरी बच्चों की हेल्प करते हैं ताकि बच्चे उसको सीख जाएं और आगे वो खुद से करें। कोई एग्जांपल दीजिए इसके फोल्डिंग का कि आप क्लास में इसके फोल्डिंग करेंगे। सर जैसे कोई बच्चा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, उसको रूल भूल गया वो कैलकुलेशन करते टाइम, तो उसको मैं एक बार बता सकता हूँ कि बेटा कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा, इसको ऐसे करना है। तो वहाँ मैं बच्चों को टेम्परेरी हेल्प किया, मतलब इसका जेडपीडी और इसके फोल्डिंग में क्या अंतर होता है मुख्यतः? सर जेडपीडी सर होता है कि बच्चा किसी के सपोर्ट से किस एरिया तक खुद का डेवलपमेंट कर सकता है, वेरी गुड। ये होता है सर जेडपीडी। स्कैफोल्डिंग में सर होता है टेम्परेरी हेल्प जो कि बच्चों को दी जाती है। तो क्या हम हम ऐसा कह सर सकते हैं कि जेडपीडी में वास्तविक मदद नहीं दी जाती, मदद देने की बात कही जाती है? हाँ सर, मतलब तुम 70 नंबर पाए, यस अगर मैं तुमको कोचिंग पढ़ाता तो तुम 90 पा पा सकते सकते थे, यस फुल पोटेंशियल जो है वो नहीं, डिपेंड ऑन इमेजिनेशन। यस बट इन इसके फोल्डिंग व्हेन वी रियलिटी में हम उसकी मदद करते हैं। जैसे तुम साइकिल चलाना सीख रहे हो, हाँ तो पापा ने पीछे से कैरियर पकड़ के रखा है, यस सर, यस एग्जैक्टली, छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलाना सिखाना, छोटे बच्चे को पेन पकड़ के सिखाना। तो किस चीज को आप ज्यादा अच्छा समझते हैं, जेडपीडी को कि इसके फोल्डिंग को? सर दोनों ही अपने अपने जगह सही है, क्योंकि सर बच्चों को सबसे पहले लेवल पर तो इसके होल्डिंग जरूरी है, क्योंकि बच्चे वो नहीं फंस रहे हैं तो पहले उनको हेल्प देना जरूरी है।
जेपीटी सर बच्चों का ये होता है, अगर 70 मार्क्स ला रहा है और उसको ये बोलना है बच्चे को कि आप 90 ला सकते हो, तो वो एफर्ट करके कुछ ना कुछ प्लस कर ही लेगा, 80 तक जा सकता है, 85 तक जा सकता है। तो दोनों ही अपनी जगह सही है, बट बेसिक लेवल पे सर स्कैफोल्डिंग पहले जरूरी अच्छा ये बताइए, जीन पियाजे ने कहा कि बालक अपने से सीखता है, है। यस, वाइगोस्की ने कहा बालक समाज से सीखता है, किसको आप सही मानते हैं? इस पे भी सर दोनों को अपनी जगह सही है। कैसे? पहले भी सर कहा कि बालक जो होते हैं एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो खुद एक्टिव से मतलब एक्टिव होकर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं और चीज़ें सीखते हैं। ठीक है। तो बचपन के लेवल पे वो ठीक है, पियाजे अपनी जगह ठीक है सर। आगे चल के फिर जो वाइगोस्की हैं उन्होंने कहा कि बच्चे जो है दूसरों को देख करके, समाज संस्कृति उनकी भाषाओं को देख करके तब सीखते हैं। तो एग्जैक्टली तो ये भी सही है सर, दोनों ही जगह अपने अपने एज ग्रुप में अपने अपनी जगह सही है, तो किसी के भी हम कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं कर सकते। अनुराग जी, अभी तक तो आपने जितने प्रश्नों के उत्तर दिए सेटिस्फैक्टरी आए हैं, तो नवोदय विद्यालय में आपका हम स्वागत कर सकते हैं, है ना? ओके, तो नवोदय विद्यालय में आपका स्वागत, अगर हम आपको सिलेक्शन दे दें तो आप तैयार हैं इसके लिए? तैयार तो है मैम, पढ़ाना हो तो मैम कहीं के लिए तैयार हूँ, बट अभी मैं मुझे KBS में ही जाना है। KBS में क्योंकि मैम KBS पे मैंने रिसर्च किया है तो मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रिसर्च किया है, स्टडी किया है सर। क्या क्या है एमबीए और केबीएस में? ये मैं एमबीए की तरफ से के बारे में सर ज़्यादा कुछ तो ये इंटरव्यू क्या नवोदय का चल रहा था? कौन सा जिस इंटरव्यू में आप बैठे हुए हैं, KBS का है। तो आपको उत्तर तो होना चाहिए ना? यस आप कह रिसर्च कर रहे थे KBS के बारे में, तो आपने क्या रिसर्च किया KBS के बारे में, वो हमें बता दीजिए। मैम, जो बाकी स्कूल होते हैं जैसे नवोदय हो गया, जो कि प्राइमरी स्कूल स्टेट गवर्नमेंट हो गया, तो सब में देख के लगा कि KBS सबसे बेस्ट है। अच्छा, रिसर्च पे लगा। सबसे पहले तो मैम सब पता है तो सैलरी भी सबसे बेस्ट है, ओके, आगे। और उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज मिलती है। क्षमा करके सत्य बोल दिए हैं, ठीक है, क्षमा। डाइवर्सिटी का मैम यूज कर सकते हैं KBS के थ्रू। ये रिसर्च जो आपने किया अनुराग जी, Yes. वो किस पे आधारित था आपका रिसर्च? क्वालिटी पे, क्वालिटी एजुकेशन। और रिसर्च और खोज में क्या अंतर है, जरा वो ही बता दीजिए। डिस्कवरी और रिसर्च में क्या अंतर है? सर जैसे कोई भी चीज़ है जिसको हम पहली बार अगर हमने कुछ खोज लिया तो उसको हम कहते हैं कि इसमें खोज किया है। जैसे बल्ब का खोज कर दिया एडिशन में, तो मैंने उस पर बल्ब का खोज किया है। उसी पे कोई वो स्टूडेंट क्या डिस्कवरी है? हाँ सर, वो आविष्कार हो गया, डिस्कवरी वो है, आविष्कार हो गया। उसी नहीं पे वो अगर डिस्कवरी है। हाँ वो डिस्कवरी है। अच्छा, अगर कोई उसी पे बार बार उस पे रिसर्च कर रहा है, मतलब और क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसी पे काम कर रहा है, तो उसको हम रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक लड़का चतुर है और एक लड़का चालाक है, किसको आप ज्यादा मानेंगे? ज़्यादा बेटर सर होता है चतुर, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में इस वर्ड का यूज़ करते हैं। चालाक को सर नेगेटिव सेंस में यूज़ कर सकते हैं। चलो, क्या पढ़ाना चाहोगे? सर ऐसे एडिशन में तो याद करके नहीं आया सर, आप जो भी बोल दीजिए। सोच की वो इन्वेंशन है। हाँ, एडिशन, जब कोई नई चीज की खोज करे जो होगी ना, जिसका अस्तित्व ना हो, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। आविष्कार invention। हाँ सर। और जो पहले से हो और मिल ना रही हो खोज ले, तो डिस्कवरी। और फिर उसके उसके ऊपर कुछ करे रिसर्च। सीखने को मिला कुछ? तो फर्स्ट टाइम हो रहा है आविष्कार हो गया हैं? डिफरेंट इन्वेंशन जो चीजें ना हो कभी देखी नहीं गई उसको बनाया गया, वो इन्वेंशन वो इन्वेंशन। ठीक है। जैसे अमेरिका खोज हुई है, भारत खोज हुई है, क्लोरोफिल खोज हुई है, डिस्कवरी है सब। ये सब थे। भाई क्लोरोफिल तो थी ना पहले से। टंगस्टन का इन्वेंशन नहीं हुआ, टंगस्टन की खोज की गई। बाकी जो बल्ब बनाया गया वो इन्वेंशन है। जो सर अवेलेबल है उसको मतलब पता कर ली तो खोज हो गया। हाँ, बिल्कुल, वो वो डिस्कवरी कहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, उसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो आविष्कार है। आविष्कार। जब सुनते हो ना डिस्कवरी ऑफ कहते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इंडिया तो था ना पहले से, तो डिस्कवर किया किसी ने। Yes, sir. वास्को डी गामा ने खोज कर दी कि भारत है, ऐसी जगह है जहाँ हम लोग रह सकते हैं, घूम सकते हैं, नदी है, ये है, वो है, खोज कर दी। क्या पढ़ाओगे बेटा? सर कुछ प्रिपरेशन करके तो नहीं है, और जो भी बोल दिए उसको कोशिश करूंगा अच्छा कल लिखना पढ़ा दीजिए क्लास में। ठीक है सर। सर एज अ स्टूडेंट समझ के Okay. सामने क्लियर करें You can teach. टीचर नहीं स्टूडेंट्स,
हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में, ठीक है। अब आप लोग के मन में ये आता होगा कि कंजंक्शन क्या है, तो मैं आज आपको यही समझाऊंगा। ये बताओ बेटा, क्या बना दिया मैंने? ये मैंने क्या बना दिया है? क्या लग रहा है बेटा? बताओ क्या लग रहा है? आप बताओ बेटा, क्या लग रहा है ये? ट्रेन। ट्रेन, बहुत अच्छा। तो ये देखो, जो मैंने ट्रेन बनाया है, ये हमारा इंजन हो गया और ये हमारे रेल के डिब्बे हो गए, ट्रेन के डिब्बे। इन सभी को हमने जोड़ा किससे? इसके बीच में कुछ ना कुछ ज्वाइंटर होगा जिनसे ये सब आपस में कनेक्ट है, ठीक है बेटा। तो ये सब के बीच में एक ज्वाइंटर है जिससे ये आपस में कनेक्ट है। इसी तरह जो हमारे इंग्लिश ग्रामर होते हैं, जो हमारे इंग्लिश के वर्ड होते हैं, वो सब भी अलग अलग होते हैं। जिसको हम बीच में जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। उस हिसाब से जैसे हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है बेटा। इसको हम कह सकते हैं कि कंजंक्शन है। इसी हिसाब से कुछ सेंटेंस एक बता दो आप कि क्या है। जैसे आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल। आपने कहा मुझसे My name is Rahul and I am good student। अब राहुल आपने कहा कि मेरा नाम राहुल है और मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो आपने जब इसको यूज किया कि मेरा नाम राहुल है, आपने कहा मेरा नाम राहुल है, फिर आप कह रहे हो कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा होगा। मेरा नाम राहुल है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, सुनने में कुछ इनकम्प्लीशन लग रहा होगा। फिर आपने कहा कि मेरा नाम राहुल है और मैं एक अच्छा विद्यार्थी है, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट लग रहा होगा सेंटेंस। तो ये बीच में जो हमने ऐड कर दिया, इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है राहुल बेटा। इसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन भी हमारा दो पार्ट होता है। इसके भी हमारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, एक होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है राहुल बेटा। इसमें भी हमारा कंजंक्शन का दो पार्ट होता है। एक होता है सबऑर्डिनेट, एक होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो कि सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्या है? पांच सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के नाम दीजिए बस। कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के, कोऑर्डिनेट के नीचे कोऑर्डिनेट 5 और सबऑर्डिनेट के ऊपर सबऑर्डिनेट 5। ठीक है सर। तो नीचे तो 5 फुट हो गया। अच्छा चलो। ऊपर सबऑर्डिनेट के 5। इसे उसके दो। जिस कंजंक्शन के हटा देने से दोनों साइड के सेंटेंस में कोई फर्क ना पड़े, ये हिंदी में भी ये सूत्र है, ये इंग्लिश का, वो कोऑर्डिनेटिंग है। जिसको हटा देने से अर्थ स्पष्ट ना हो, सबऑर्डिनेटिंग। इससे अच्छा कोई तरीका नहीं, ठीक है। मैंने सबसे ज़्यादा मार्क्स आज बता रहा हूँ अब तक का आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन एक जगह 2 जगह नंबर कटेंगे आपके। जैसे सोशल अवेयरनेस आप में बिल्कुल नहीं। छोटी छोटी बातें जो बच्चे आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, लाइव क्वेश्चंस में, है ना, ये सारी। सही सोच है। और आपको मतलब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं आया है ना, तो क्या आप ऊपर ऊपर तैयार हैं? अगर मान लीजिए हम आपको 36 मिनट पढ़वा दें तो क्या आप फंस जाएंगे?
देखो जब मैं अभी तो सर मैं फंस जाऊंगा जब क्योंकि मैंने उस पर काम नहीं जब किया। मैं सोचता हूँ कि तुम हीरा हो, अब हीरा हमको खरीदना है, तो हम उसको और बारीकी से जांच करते हैं। और जिसको समझ जाता हूँ लोहा है, तो बस थोड़ा पूछे चला गया। अभी सर मैं फंसूंगा सर, ऑनेस्टली से बताऊं क्योंकि सर पे मैंने काम नहीं किया सब्जेक्ट पे। और मुझे अब लगता है एक महीना है आपके पास, यू आर सिलेक्टेड पर्सन। 25 मई तक उसके चलेंगे इंटरव्यू टीजीटी यस सर, यस। और उसके बाद ही आपका होगा। कि मान के चलते हैं कि इन द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका इंटरव्यू डेट आएगी, उसके एक हफ्ते पहले हम लोग फिर से बुलाएंगे आपको। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है आपका, एंड थोड़ा मेंटेन रखने की जरूरत है। बस कहते हैं कि अब है तो उसको मेंटेन रखना है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना। कंटेंट पे काम करो, बहुत अच्छा, थोड़ा सा Very good. क्विक टेम्परामेंट को बचा के रखना है। रीज़न आप तुरंत ना कुछ बताने लग जाए जिससे आपका डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। यस सर। जैसे कई बार कोई चीज़ बताई जा रही है तो उस पर एक्स्ट्रा लास्ट में जो आप और बोलते हैं, जैसे आप लोग जैसे ये जैसे वो, तो आप एक एग्जाम्पल और ऐड कर दें, उससे बचना। तो सर एक बार जो मैंने बोल दिया, जितना बोल दिया बस नहीं, ये जो आपने बात- बहुत एलेबोरेटिव नहीं जाना, बस बस रुक जाओ। रुक जाओ। सर मैं आपको सब सही बहुत है। अच्छा, हाँ। मैंने क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन के पीछे ही बोल दिया मुझे जो बताना है, हाँ। वहीं पे आप फंस गए, और वहीं पे आपकी थोड़ी सी बगिया उधड़ी गई। है ना? जैसे मान लो वहाँ भी तारीफ कर दे कि नहीं अनुराग जी आप बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा। सर आज तो हम कुछ तैयारी नहीं करते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही चले आए थे सर, लेकिन आपने कह दिया बहुत मजा आ देर से, गया। मजा आ गया सर। ये थोड़ा सा जो ये इसीलिए 1-to-1 तो मुझे 5 प्रश्न कक्षा 5 और 3 के पूछे गए और पांचों आप नहीं बता पाए हो। उसके बाद याद है ना? तारीफ होने के बाद 5 महासागर में एक छूट गया, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हाँ, 2 छूट गए, वो छोटी छोटी चीजें थी पेपर का नाम जो हमारा सब्जेक्ट नहीं, फिर भी हम उसको हम लोग जानते हैं। सर उस पे अभी वो मतलब ये ऑफ पूछने आया था करके ना हम लोग